तो बात बताइएगा दोस्तों। एक सच्चाई का ना आपको सामना करना पड़ेगा, मुझे भी और हर एक हिंदुस्तानी को। अगर हम लोग अंदर ही अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियां संभालते रहे तो हम कभी बाहर जाके हम झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। जो सुपर पावर वाली बात करते हैं, हम अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका कितने 20 साल से है, 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कर रहा है। कितने अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई 20 साल में? 2000, 2500, 3000, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। आप चेक कर लीजिए, यकीनन इससे ज़्यादा नहीं 20 साल में। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने यह बात हमारे पार्लियामेंट के पटल पे कही है कि कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर के अंदर 42,000 भारतीय, जिसमें शामिल बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस, सिविलियंस, सब कुछ मिला के 42,000 लोग मारे गए। और अफगानिस्तान अमेरिका से कितनी दूर है? 8,000, 9,000, 10,000 किलोमीटर दूर। और कश्मीर कहां है? ये रहा आपके देश के अंदर। अमेरिका जाता है इतने हजारों किलोमीटर दूर लड़ने के लिए, और उसकी कैजुअलिटीज बिल्कुल ना के बराबर। और आपकी कैजुअलिटीज अंदर इतना, इसका कारण क्या है ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण यही है कि आप अगर सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे रहेंगे तो दूसरा खिलाड़ी आपको मारता रहेगा। बॉक्सिंग समझिए आप, वो आपको पंच मार रहा है और आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ठीक है अगर तुम अंदर घुसोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज फिर बात कहूंगा दोस्तों। जब पुलवामा का अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था पुलवामा में, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, उसके बाद आपने बालाकोट करा था। मैं आपसे आज ये कह रहा हूं कि अगर आप शुरू में ही बालाकोट कर देते तो पुलवामा होता नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया चलती कैसे है, और दुनिया डिफेंसिव नहीं चलती है, आपको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। आज की तारीख में तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की आपके अंदर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की आपको परेशान कर रहा है। तुर्की रेडिकल इस्लामिस्ट को पैसे खिला रहा है, बोल रहा है हिंदुस्तान को खड़काओ, जरा कुछ करो यहां पे दिक्कत। पाकिस्तान कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या हमें नहीं पता कि कुर्द कौन है? हमें नहीं पता कि कुर्दों का मसला क्या है, उनका मामला क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है क्या? 10 गुनी ज्यादा पैसे हैं तुर्की से, 10 गुनी ज्यादा। अगर हम चाहें तो तुर्की को पता नहीं लगेगा कि पंच कहां से आया, कहां लगा, और तुर्की कहां पे नॉकआउट हो गया। लेकिन करने वाली बात है दोस्तों। देखिए, आज जो मैंने टॉक करी ना, उसका एक सीधा सा निचोड़ है, छोटा सा निचोड़ है दोस्तों। और निचोड़ ये है कि अगर आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, तो दूसरे का घर असुरक्षित करना पड़ेगा, वरना आपका घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। पुराने टाइम पे जो हमारे राजा महाराजा थे, उनको ये पता था कि ऐसा होना, इसलिए वो 24 घंटे 365 दिन किसी ना किसी से लड़ाई करते रहते थे। कभी इस राज्य में आक्रमण करा, कभी इस राज्य में आक्रमण करा। और जो अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं ना, अशोक महान, जिसकी बड़ी लोग पूजा करते हैं, वो भी जब शांतिप्रिय बना ना, तो कलिंग में 2 लाख लोगों का सर काट के शांतिप्रिय बना अशोक। इसलिए लोग अशोक को आज याद करते हैं कि शांति की मूरत कहते हैं अशोक को। लेकिन महाराजा अशोक ने बहुत मारकाट करी, बहुत खून बहाया, और इतना बड़ा अपने साम्राज्य को कर दिया कि फिर उनके दुश्मनों को भी शांतिप्रिय रहने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं उनके पास। यही तरीका अमेरिका जानता है। आपने कभी सुना है कि अमेरिका के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई? अमेरिका के अंदर कभी गड़बड़ नहीं होती। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम चलती है, हर मुल्क में चलती है, लेकिन अमेरिका के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में प्रॉब्लम करता रहता है साहब। रशिया पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को छेड़ता रहता है। पाकिस्तान का तो बास्केट केस है, मामला ही खराब है पाकिस्तान का। इट्स नॉट एग्जाम्पल टू गिव। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपको चीन के अंदर प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था रोड मैप पहले डिफेंसिव ऑफेंस में। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बढ़िया हो आपके मुल्क के साथ, आपको पाकिस्तान के अंदर लगातार प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान फिसलन में रहा, जिसको कहते हैं ना एक पैर कब्र में और एक केले के छिलके में, तब तक पाकिस्तान तमीज से रहेगा। जब तक चीन डरा कांपा रहा, जब तक चीन को पता है कि हमारे घर के अंदर कुछ हो सकता है, तब तक चीन तमीज से रहेगा। जिस दिन आपने बोला कि नहीं साहब हम तो गांधीवादी लोग हैं, हाथ जोड़ के अगर आप आएंगे तभी हम एक्शन लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। कारगिल में 527 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे भाई इंडियन आर्मी के 527। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता था ये लोग नहीं पार करेंगे, ये फिर वही गांधी का गाना गाएंगे ये लोग। और आपने गांधी का गाना गाया और आपका गाना इतना महंगा पड़ा कि 527 हमारे भाई शहीद हो गए। अगर आप पाकिस्तान को पहले ठोक देते तो कारगिल होता ही नहीं। आप इंतजार मत करिए
कि लड़ाई होगी, जंग होगी, चीन जंग छेड़ेगा, पाकिस्तान जंग छेड़ेगा, तब आप इनको ठोकते रहिए, आप घास काटते रहिए। घास उगेगी उसके पहले आप इसको काटते रहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर शांति हो, आपका परिवार शांति से रहे, तो दूसरे मुल्क का घर जलना चाहिए, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। और अगर आपको शक है तो आप जाइए गूगल पे, आप रिसर्च करिए। इतिहास गवाह है कि जब तक आप अपने दुश्मन के घर में आग नहीं लगाएंगे, आपके घर में शांति नहीं हो सकती। यही चाणक्य नीति है, यही सत्य है। दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भारतीय सेना अफगानिस्तान उसको नहीं जाना चाहिए। मैं आज पूछना चाह रहा हूं क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लैंड रूट नहीं है इसलिए? तो क्या हुआ अगर लैंड रूट नहीं है तो? आप लोग कजाकिस्तान में हैं ना, फरकोर में एयरफोर्स का बेस है ना आपका। फिर आप कजाकिस्तान में रह सकते हैं तो आप अफगानिस्तान में क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, पाकिस्तान आपको ओवरफ्लाइट रूट्स नहीं देगा, पाकिस्तान आपको लैंड रूट नहीं देगा, कोई बात नहीं। आप ईरान से बात करिए, ईरान से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाइए, और बेहतर बनाइए, पैसा इन्वेस्ट करिए ईरान में। ईरान से बोलिए कि हम वहाँ पे फौजी अपने अफगानिस्तान में भेजना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? भेजिए ना वहाँ पे, अपनी फौजें उतारिए अफगानिस्तान में। बड़े लोग कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये झूठ बोल बोल के अंग्रेजों ने, अंग्रेज खुद थे अफगानिस्तान में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। क्या हुआ वहाँ पे? अंग्रेज तो खुद थे ना वहाँ पे। फिर क्यों ये स्टोरी सुनाते हैं? पाकिस्तान भी कहते हैं, ये पाकिस्तान ने भी पता नहीं किसी और ने, जैसे ये सियार टाइप का दिमाग है पाकिस्तान का। फिर जैसे गिद्ध का माइंडसेट होता है, शिकार कोई और करता है, ये जाके अपने सेल्फी खींच लेता है। अफगानिस्तान में जो अफगानों ने लड़ाई लड़ी थी सोवियत रशिया के साथ, वो क्यों जीते थे? वो इसलिए जीते थे, पहले तो नहीं जीत रहे थे, पहले तो सोवियत रशिया ने बिल्कुल भूसा भर रखा था बुरी तरीके से, हाहाकार मच रही थी, सब भाग गए थे वहां से। सो कॉल्ड फाइटर्स, अफगान फाइटर्स, दे वर ऑल इन पाकिस्तान, सब के सब पेशावर में रेफ्यूजी कैंप्स में थे। वो अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दी, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर दिए। सारा खेल डॉलर का था। डॉलर, अच्छा, पैसा अमेरिका ने दिया, ठीक है दोस्तों। लड़े अफगान, भागे सोवियत रशिया वाले। इन सब का दलाल कौन था? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू पैसे दे रहे थे। और साहब पाकिस्तान ने सेल्फी खींच ली अपनी कि साहब हमने एम्पायर को तोड़ा है, हमने सोवियत। इतने झूठी। एनीवे, वो बात नहीं है। बात यह है कि आपका प्रेजेंस होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस आपको बना के रखने पड़ेंगे। चेक्स और बैलेंसेस यानी कि ताइवान में आपका प्रेजेंस होना चाहिए चाइना को खड़काने के लिए, ठीक है। आपका कुर्दिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए तुर्की को खड़काने के लिए। आपका अफगानिस्तान में प्रेजेंस होना चाहिए पाकिस्तान को खड़काने के लिए। और आपकी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। गुड बॉय का जो पैट आपको पीठ पे थप्पी मिलती है ना, थपथपी, कि हाँ वेरी गुड बॉय, ये छोड़ दीजिए लालच। यू शुड बिकम अ वेरी बैड बॉय, कि लोग आपसे खौफ खाएं और आपके पास पैसा भी हो कि जब मरहम लगाएं किसी को थप्पड़ मार के ना, तो एक छोटा सा चेक लिख के उसके ऊपर अच्छी सी मरहम डाल दें कि वो आदमी फिर से तरोताज़ा हो जाए। चीन यही करता है, यही आपको काम करना, बस चीन से तेज और बड़े पैमाने पे करना, ये पॉसिबल है। पाकिस्तान क्यों, अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या खबर आई थी? खबर ये आई थी दोस्तों कि 2 पुलिस वालों को मार दिया, उनकी पीठ पे गोली मार दी पाकिस्तान के भेजे हुए लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने। उसमें एक लोकल कश्मीरी था और एक पाकिस्तानी था, उसने गोली मार दी पुलिस वालों को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, सोचिए, खुद सोचिए एक बात। एक दुश्मन देश आपके मुल्क में टेररिस्ट भेज रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा हुआ है, आपके नाक में दम कर रखी है उसने, बॉर्डर पे खड़ा है, अब डिसएंगेज कर रहा है चाइना। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अगर आप चाइना के अंदर दिक्कत डाल देते पहले से, अगर आप चाइना के अंदर पहले प्रॉब्लम डाल देते, तो चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, आपके बॉर्डर पे आके वो आंखें नहीं दिखाता आपको। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स डाल देते, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म डाल देते, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा कि वहां पे सिंधु देश, बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वहां पे पश्तून, इतने हथियार आप डाल देते पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा हथियार बारूद डाल देते, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच पाता? पाकिस्तान का एक ही इलाज है, हर गली मोहल्ले में वहां पे कश्मीर बना दो, हर गली मोहल्ले में। एक बजट हो खास अपना, अच्छा सा, छोटा सा, $2-3 बिलियन पर ईयर का छोटा सा बजट हो, प्यारा सा, और पाकिस्तान की आप हवा बांध दीजिए। पाकिस्तान अपने गली मोहल्लों में लड़ाई लड़े,
पाकिस्तानियों को यह पता लगना चाहिए कि उसने जो कश्मीर में करा है उसका कितना भारी दाम उसको देना पड़ रहा है। उस मुल्क का वजूद खत्म हो जाए, उस दिन आपके मुल्क में शांति होगी। मेजर गौरव आर्या एज अ वॉर मॉन्गर ना, मेजर गौरव आर्या को तो सिर्फ लड़ाई की आदत है, बोलने की कि लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो। क्यों? जो मेरे भाई 25,000 जिनके नाम लिखे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, उनका हिसाब कौन देगा भाई? उसमें से आपको पता है जंग में कितने मारे गए? 25,000 में से 25,000 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की गिनती है, 25,000 से ज्यादा कुछ। उसमें जंग में सिर्फ 8 से लेकर 9,000 मारे गए। सिर्फ 8 से लेकर 9,000 वीरगति को प्राप्त हुए हैं जंग में। उसके अलावा जिसको हम शांति काल बोलते हैं, पीस टाइम, यह है शांति काल आपका, जहां पे हर दूसरे दिन या तो हरी वर्दी वाले को गोली लगती है या फिर खाकी वर्दी वाले को लोग, यह आपका शांति काल है। 3-4 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, अब आपको खबर आ जाएगी। कश्मीर में फौजी शहीद हो गए, ये शांति काल है आपका। और ये पता शांति काल क्यों है? ये सो कॉल्ड कोट अनकोट शांति काल दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि यू आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, क्योंकि आप गांधीवादी हैं, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। तो खुश रहिए अपनी इस गलतफहमी में और दुश्मन आपको ठोकता रहेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो तो उसके घर में क्रांति होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उसके घर में क्रांति हो जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी।